एक सिचुएशन सोचो, कोई आपसे इंग्लिश में कुछ पूछ रहा है और आप जवाब जानते हो, हिंदी में तो बहुत अच्छे से जानते हो, बट पहले आप हिंदी में सोचते हो, फिर उसे ट्रांसलेट करते हो और फिर बोलने की कोशिश करते हो। इस लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद आप देखते हो कि या तो मोमेंट निकल जाता है या मुंह से जो निकलता है वो कुछ अजीब ही निकलता है। तो ये जो हिंदी में सोचना, फिर उसे ट्रांसलेट करना और फिर बोलने वाली जो प्रॉब्लम है, इसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहां क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक्चुअली होता क्यों है, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसे हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड दूंगा, द ब्रेन स्विच मेथड, जिसे आप आज से अकेले घर पे शुरू कर सकते हैं बिना किसी पार्टनर के। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉब्लम ग्रामर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश हमारी हैबिट कभी बनी ही नहीं, सिर्फ रूल बनी। और हिंदी में हम इतना क्लियरली इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि उसके पैटर्न्स इतनी बार रिपीट हो चुके हैं कि अब वो ऑटोमेटिक हो गई है। पर इंग्लिश के साथ हमारे ये पैटर्न्स कभी बने ही नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन परेशान होना नहीं है, सॉल्यूशन ये है कि हम इंग्लिश को भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करें जिस तरीके से हिंदी प्रैक्टिस हुई थी, नेचुरली, धीरे धीरे, रियल सिचुएशंस में, और गलतियों की चिंता करे बिना। इसीलिए आज जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसका काम ये नहीं है कि आपको नए रूल्स याद करवाए। इसका काम है कि आपके दिमाग को डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने की आदत डालें, उसे इस तरीके से ट्रेन करें। अब बहुत से लोग बोलते हैं अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो ज्यादा इंग्लिश बोलो, उसकी प्रैक्टिस करो, मूवीज देखो, सीरीज देखो, गाने सुनो, वगैरह वगैरह। ये गलत भी नहीं है, पर ये इनकम्प्लीट है। अगर आप इंग्लिश को सिर्फ ज्यादा बोलने की कोशिश करोगे बिना किसी पैटर्न के या स्ट्रक्चर के, तो क्या होगा? आप वही गलत पैटर्न्स को रिपीट करते जाओगे, वही गलत हैबिट्स स्ट्रेंथन होती जाएगी और सही हैबिट्स कभी बनी नहीं पाएगी। इसे ऐसे समझो, अगर आप क्रिकेट में गलत ग्रिप के साथ बार बार प्रैक्टिस करते हो तो क्या आप बेटर होगे? नहीं, आप सिर्फ उस गलत ग्रिप को स्ट्रॉन्गर बनाओगे। सेम थिंग लैंग्वेज के साथ भी है, सिर्फ रेपिटेशन नहीं, करेक्ट रेपिटेशन चाहिए। तो ब्रेन स्विच मेथड में वो स्ट्रक्चर है, 3 स्टेप्स, सिंपल, पर सिर्फ तभी काम करता है जब आप इसे रेगुलरली फॉलो करो। स्टेप 1, नेम इट, लेबल व्हाट यू सी इन इंग्लिश। रोज 10 मिनट के लिए आपके आसपास आमने सामने जो भी चीजें हैं उन्हें इंग्लिश में नाम देना शुरू करो। टेबल, चेयर, कार, बाइक, सनलाइट, विंडो, कर्टन्स, कुछ भी। हिंदी में सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो। और अगर आपको उस चीज का नाम नहीं पता तो गेस करो और बाद में देख लेना ताकि याद हो जाए। पॉइंट ये है कि आपका दिमाग इंग्लिश की चीजों से डायरेक्टली कनेक्ट करना सीखे, हिंदी के बीच में आए बिना। फॉर एग्जाम्पल, टेबल दिख रही है तो आप कहोगे टेबल, आपकी पीठ में दर्द हो रहा है तो आप कहोगे माई बैक हर्ट्स, आपको भूख लग रही है तो आप कहोगे आई एम हंग्री, डायरेक्टली, बिना ट्रांसलेशन के। ये स्टेप लगता सिंपल है और ये सिंपल है भी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही वो चीज है जो आपके दिमाग की वायरिंग को चेंज करना शुरू करती है। अब आप अपने जो हिंदी का ट्रांसलेशन वाला फेस है उसे हटा रहे हो। स्टेप 2, थिंक आउट लाउड, अपने दिन को इंग्लिश में नरेट करो। दिन में एक बार कोई भी सीन खुद से इंग्लिश में बोलना शुरू करो, मन ही मन में, अंदर ही अंदर, लिटरली बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सोचो, आई नीड टू फिनिश दिस बिफोर लंच, द टी इज टू स्वीट, आई शुड कॉल देम बैक। ये सेंटेंसेस परफेक्ट नहीं होंगे, पर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम मन में ही सोच रहे हैं और कोई सुन भी नहीं रहा है तो कोई जज भी नहीं करेगा। हमें सिर्फ दिमाग में पैटर्न्स डालने हैं ताकि डेली लाइफ की जो चीजें हैं वो हमारे दिमाग में इंग्लिश में ऑटोमेटिकली आ सके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय पी रहा हूं, इसकी जगह आप बोलोगे आई एम हैविंग टी। और इस प्रैक्टिस को आपको नेक्स्ट लेवल पे अगर ले जाना है तो आप अपने सेंटेंस को इलेबोरेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग टी एंड इट्स अ बिट टू स्वीट टुडे एक्चुअली। तो यहां नोटिस करो, मैं आपको इंग्लिश बोलने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इंग्लिश में सोचने को कह रहा हूं, और ये डिफरेंस काफी बड़ा है। स्टेप 3, कैच एंड रिप्लेस, ट्रांसलेशन करते वक्त पकड़ो खुद को। जब भी आप रियल सिचुएशन में खुद को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए पकड़ो तो रुक जाओ, दोबारा सोचो, इस बार इंग्लिश में। पहली बार थॉट हिंदी में आया, ठीक है, आया, पर इस बार उसे इंग्लिश में सोचो एक बार और। ये एक माइक्रो हैबिट है, जितना ज्यादा आप इसे प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी वो जो ट्रांसलेशन वाला स्टेप है आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट होता जाएगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिमाग में थॉट आया मुझे पानी पीना चाहिए, तो रुक जाओ, इसे फिर से सोचो इंग्लिश में, आई शुड ड्रिंक सम वाटर। बस, सिंपल।
तो ये 3 स्टेप्स, नेम इट, थिंक आउट लाउड एंड कैच एंड रिप्लेस, इन्हें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक दिन में तीनों भी होते हैं नेचुरली। अब मैं आपको एक चीज ऑनेस्टली बोलूंगा, पहले वीक में आपको ये सब बहुत स्लो लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, आपको डाउट्स होंगे कि ये काम कर भी रहा है या नहीं, या इसका कोई फायदा ही नहीं है, ऐसा लगेगा। और ऐसा लगना नॉर्मल है, क्योंकि ये नए पैटर्न्स है और ब्रेन को नई इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करने में टाइम लगता है, सो इट्स नेचुरल। बट अगर आप ये तीनों स्टेप्स 7 दिन तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो 7वें दिन आप नोटिस करोगे कि कुछ सेंटेंसेस आपके दिमाग में बिना ट्रांसलेशन के आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आ रहे हैं। ऑल्दो वो बहुत सिंपल वाले आएंगे, बेसिक वाले आएंगे, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो दिमाग में आ रहे हैं। और तब आपको पता चलेगा कि दिमाग की जो वायरिंग है वो शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है। तो आज से सिर्फ 3 चीजें, नेम इट, थिंक आउट लाउड, कैच एंड रिप्लेस, इन तीनों को प्रैक्टिस करो। कोई ऐप नहीं चाहिए, कोई पार्टनर नहीं चाहिए, या कोई तीसरी चीज नहीं चाहिए, सिर्फ आप और आपका दिमाग। तो अब एक काम करो, अगले 7 दिन तक इन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस करो और 7वें दिन कमेंट करो कि क्या फर्क आया। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। और वो सिचुएशन जो मैंने शुरू में डिस्क्राइब की थी, जहां आपसे कोई सवाल पूछा गया है और उसका जवाब आप जानते हैं, पर ट्रांसलेशन और ये सब प्रोसेस करते करते मोमेंट निकल जाता है, वो सिचुएशन कुछ समय तक रहेगी। पर एक दिन ऐसा आएगा जब वो सिचुएशन नहीं रहेगी, और वो दिन तब आएगा जब आप इन मेथड्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे। तो शुरू करो आज से। मिलते हैं अगले वीडियो में।